हेलो दोस्तों, मैं हूं आर.के. सर। मैं आप सभी का टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं, पढ़ाई अच्छी कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में बहुत अच्छी ट्रिक, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से हम लोग आज पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ध्यान देते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, तो ध्यान दीजिए। भारत में की बात ही नहीं है, विश्व की बात है। पहले जानते हो, पहले विश्व में 1914 से 18 तक, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना होने का तथ्य क्यों आया और इसकी स्थापना क्यों की गई। तो ध्यान दीजिए, 1914 से 18 तक प्रथम वर्ल्ड वार चलता रहा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार या प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, सभी देश आपस में ही लड़ रहे थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 से 18 तक चला। ठीक है, फिर दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ध्यान दीजिएगा। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। तो दुनिया में अब तक 2 बार वर्ल्ड वार हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक और सेकेंड विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, क्योंकि दुनिया में शांति नहीं थी और सभी देश आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, एक देश दूसरे देश पे हमला कर रहा था, इसको वर्ल्ड वार कहते हैं। इसमें धन और व्यक्तियों की सबकी क्षति हुई थी। ठीक है, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 चला, दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक चला। ठीक है, अब कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए दुनिया में एक ऐसी शांति के लिए संस्था स्थापित करनी थी जिसका नाम रखा गया था यूएनओ। तो ध्यान दीजिए, विश्व शांति के लिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। तो विश्व युद्ध अगला तीसरा ना हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होनी थी। तो उस समय जानते ही हैं कि दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका सबसे ताकतवर देश बन के उभरा था। उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम डाल दिए थे, इसलिए उसको सबसे ताकतवर उस समय माना गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यूएनओ की स्थापना वो वहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आगे, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जुलाई 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जुलाई 1945 में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन के तहत 50 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 50 देशों ने इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान दीजिए, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जुलाई 1945 में हुआ था। इसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे कि एक ऐसी संस्था बने जो विश्व शांति का प्रतीक हो। ठीक है, तो विश्व शांति के लिए यानी यूएनओ के लिए सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का शहर है जहां बैठक हुई थी। और 1945 में बैठक होने के बाद 50 देशों ने इस पर पहली बार हस्ताक्षर किए थे। तो एग्जाम में पूछता है कि यूएनओ में प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे? तो 50 थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो भारत इसमें शामिल था या नहीं था, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, तब इसमें भारत क्या था? शामिल था। यानी 50 सदस्यों की जो कमेटी थी उसमें भारत भी शामिल था। ठीक है, आगे देखिए, जो 50, इसके बाद देखिए जो यूएनओ नाम है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन, ये नाम संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन नाम अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने प्रदान किया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो नाम है वो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने प्रदान किया था। ये इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और 39 मंजिला इमारत है, 17 एकड़ में बनी हुई है। ठीक है, अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो तत्कालीन वहाँ के राष्ट्रपति थे। आगे हम लोग देखते हैं, जब संयुक्त राष्ट्र ये जब हुआ था, 50 देशों ने सहमति इसमें प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945 को, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किस शहर में है? न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। ध्यान दीजिए, प्रारंभ में इसमें 50 देश थे, फिर इसमें एक 51वां देश आया था जिसका नाम था पोलैंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां देश कौन सा है? 51वां देश पोलैंड है। ठीक है, यह भी शामिल हुआ था, जब इसकी स्थापना हो गई थी तब शामिल हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को स्थापना हुई थी। यूएनओ की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। प्रारंभ में इसमें 50 सदस्य थे और 51वां सदस्य देश पोलैंड बना था। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो झंडा है, यानी इसका जो झंडा है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। इसमें बीच में विश्व का मानचित्र है। ठीक है, बीच में विश्व का मानचित्र है और इसके दोनों तरफ जो है जैतून की पत्तियां इसे घेरे हुए हैं। जैतून की पत्तियां इसे घेरे हुए हैं और जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। विश्व शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो यूएनओ का झंडा है उसमें किसकी पत्तियां लगी हुई हैं या किसका वो ढका हुआ है? तो जैतून की पत्तियों से ढका हुआ है, जिसे विश्व शांति का प्रतीक कहा जाता है। यानी जो ये संस्था बनी है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई है। इसका जो झंडा है वो बीच में विश्व का मानचित्र है, इसके चारों तरफ जो ढके हैं वो जैतून की पत्तियां हैं और जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, प्रारंभ में इसमें 50 देश थे जब इसका हस्ताक्षर हुआ था। फिर 51वां देश पोलैंड बना था। फिर धीरे धीरे इसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़ती गई और आज वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, 193 देश इसके सदस्य हैं वर्तमान में। पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान या कुल कितने देशों का समूह है? तो 193 देशों का समूह है। अब पूछा जाता है जैसे 51वां देश पोलैंड है, वैसे 193वां देश कौन सा है? 193वां देश कौन सा है? तो 193वां देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान है। ठीक है, 193वां देश दक्षिणी सूडान है। इसकी राजधानी जूबा है। जूबा पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आया है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है, 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, इसकी राजधानी जूबा है। पूछा जाता है कि दक्षिणी सूडान नया देश कब बना था? तो दक्षिणी सूडान जो है 2011 में नया देश बना था और 2011 में ही इसमें जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिणी सूडान दुनिया का सबसे नवीनतम देश है और ये 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था और इसकी राजधानी जूबा है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें कुल 193 देश हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में आया है यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है इसकी स्थापना दिवस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं हम लोग। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके प्रमुख अंग क्या हैं? ठीक है, प्रमुख अंग क्या हैं? तो प्रमुख इसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद,
ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय। ठीक है, ये इसके प्रमुख अंग हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन कुछ पॉइंट इधर से हैं, देख लीजिए, एक बार इसको रिपीट करते हैं फिर मिटा देते हैं। देखिए, सेल्स फ्रांसिस्को सम्मेलन जुलाई 1945 को हुआ था, इसमें 50 देशों ने भाग लिया था और इसी 50 देशों ने इसकी स्थापना पर हस्ताक्षर किए थे। 51वां देश पोलैंड बना था। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और हमने अभी बताया था यूनाइटेड नेशन नाम इसका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नामक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने दिया था। आज वर्तमान में इसमें सदस्य 193 हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है, इसकी राजधानी जुबा है और 2011 में ये इसमें शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। आगे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन सी हैं। ठीक है, भाषाएं, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाएं हैं। मुख्य रूप से कितनी कुल भाषाएं कितनी हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6। ध्यान दीजिए, नंबर 1 पे है चीनी, फिर है अरबी, ठीक है, चीनी, अरबी, रसियन, स्पेनिश, ठीक है, चीनी, अरबी, रसियन, स्पेनिश। आगे देखें, अंग्रेजी और फ्रेंच। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाएं हैं दोस्तों। कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो भाषाएं देखिए, कुल 6 भाषाएं हैं, चीनी, अरबी, रसियन, स्पेनिश, ठीक है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये हमने नीले से इसलिए लिखा है कि वर्तमान में कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं, ये जिन पे कार्य चल रहा है, कार्यकारी भाषाएं। ठीक है, तो वो भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच, यानी जो आजकल काम में ली जा रही भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। बाकी 4 भाषाएं स्टोर हैं। कुल भाषाएं 6 हैं। ठीक है, कुल भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 हैं, चीनी, अरबी, रसियन, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये कार्यकारी भाषाएं हैं जो वर्तमान में इन्हीं पे बातचीत चलती है, काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 6 भाषाएं हैं। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल प्रमुख 6 अंग हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय। ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इनसे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहली है महासभा। पहली है महासभा, इसे विश्व की संसद कहा जाता है। विश्व की संसद, अब एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की संसद किसे कहेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंग है महासभा, इसे विश्व की संसद कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत की तरफ से आता है कि भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था, या अध्यक्षता के रूप में किसने कार्य किया। तो ध्यान दीजिए, जो महासभा है इसमें पहली बार विजय लक्ष्मी पंडित, नाम सुना होगा, विजय लक्ष्मी पंडित ने कार्य किया था। महासभा की अध्यक्षता के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित ने कार्य किया था। ध्यान रखिएगा, तो महासभा विश्व की संसद कही जाती है और विजय लक्ष्मी पंडित ने इसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग है। इसे कार्यपालिका भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका भी कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। इसे कार्यपालिका भी कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। ठीक है, 15 सदस्य हैं, जिनमें 2 प्रकार के हैं, कुछ हैं स्थायी और बाकी जो बचे हैं वो अस्थायी हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि सुरक्षा परिषद को
कार्यपालिका कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्य 15 हैं और कुछ अस्थाई हैं कुछ अस्थाई हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। ध्यान दीजिए, जो सुरक्षा परिषद है इसके जो सदस्य देश होते हैं उनको विशेष वीटो पावर प्राप्त होता है। तो देखिए, जो 5 सदस्य हैं इनको वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर है जो 5 सदस्य हैं इनको प्राप्त है। ठीक है, तो जो 5 सदस्य हैं उनके नाम क्या हैं? चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। कई बार एग्जाम में बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार। अब आप लोग गलत करके आते हैं, गलत मत करिएगा। ध्यान दीजिए, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, वीटो पावर चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देशों की संख्या पूछ लेता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की संख्या पूछता है। इसमें कुल स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अस्थायी कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, इनको हमेशा वीटो पावर प्राप्त रहती है। जो अस्थायी है इसमें पूछा जाता है भारत शामिल है कि नहीं। तो जो अस्थायी देश है उसमें भारत शामिल है। इनको दर्जा 2 साल के लिए दिया जाता है। 2 साल के लिए इनको वीटो का दर्जा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15। स्थायी कितने हैं? 5। अस्थायी कितने हैं? 10। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें कुल सदस्य कितने हैं? पहला क्वेश्चन बनेगा तो 15 हैं। फिर पूछेगा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य 5 हैं, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। फिर इसमें पूछ लेता है स्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। तो ये 5 याद रखिएगा, ऑप्शन से कभी निकाल देता है, इसमें के डाल देता है जो 10 इधर अस्थायी हैं। तो 10 अस्थायी हैं, जिसमें अस्थायी में भारत भी है अपना, और ये भी 2 साल के लिए वीटो पावर प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, नीदरलैंड। और द हेग वहाँ का शहर है जहाँ इसका मुख्यालय है। ठीक है, द हेग, नीदरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी, संयुक्त इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। इसमें जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। नीदरलैंड में स्थापित किया गया था, द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग में इसका मुख्यालय है। 15 न्यायाधीश इसमें कार्य करते हैं। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश रिटायरमेंट भी लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, द हेग, नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। तो ये पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, द हेग में है या नीदरलैंड में है। ठीक है, स्थापना 1946 को हुई थी। क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला है सचिवालय। सचिवालय के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है सचिवालय। इसमें अध्यक्ष कार्य करता है। सचिवालय में कौन होता है? अध्यक्ष कार्य करता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय में कार्य जो करता है वो अध्यक्ष करता है, ठीक है, और 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। सचिवालय देखिए, त्रिवेंगली इसके प्रथम अध्यक्ष थे। त्रिवेंगली इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो 1946 में चुने गए थे और 1953 तक रहे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष या सचिवालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिवेंगली थे, जो 1946 में चुने गए थे और 53 तक रहे गए थे। आगे देखिए, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेस हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। पूछा जाता है ये किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। तो वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल के इसके अध्यक्ष बने हैं। और प्रथम अध्यक्ष त्रिवेंगली थे, जो 1946 में। त्रिवेंगली किस देश के थे? यह भी पूछा जाता है। तो त्रिवेंगली नॉर्वे देश के थे। तो त्रिवेंगली नॉर्वे के थे, एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष त्रिवेंगली बने थे, जो नॉर्वे के थे। 1946 से 45 में स्थापना हुई थी, 46 में अध्यक्ष बने थे और 1953 तक रहे थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल देश के हैं। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला है आर्थिक सामाजिक परिषद। सचिवालय हमारा हो चुका है। आर्थिक सामाजिक परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद। ध्यान दीजिए दोस्तों, आर्थिक सामाजिक परिषद, इसमें पूछा जाता है कि प्रारंभ में कुल कितने देश थे। इसमें देखिए, प्रारंभ में इसमें 18 देश सदस्य थे। प्रारंभ में इसमें कुल 18 देश थे, किंतु 1966 में संशोधन करके इनकी संख्या 54 हो गई है। एक क्वेश्चन बनता है कि आर्थिक सामाजिक परिषद में कुल सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 54 है और प्रारंभ में कितनी थी? 18 थी। ध्यान दीजिएगा, यूएनओ प्रन्यास परिषद से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए इधर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल प्रमुख अंग हैं। कुल प्रमुख अंग 6 हैं। महासभा जो कि 1952 में बनकर तैयार हुआ था और विजय लक्ष्मी पंडित ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसे विश्व की संसद भी कहा जाता है, ठीक है। अगला उसके बाद था सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है। फिर सचिवालय आता है। सचिवालय के प्रथम अध्यक्ष त्रिवेंगली थे, वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस हैं। आर्थिक सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य देश हैं, वर्तमान में पहले 18 थे, ठीक है। और आगे इधर देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश भाग लिए हैं और 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। इसकी कार्यकारी भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, जबकि कुल 6 भाषाएं हैं, अभी हमने बताया है। तो दोस्तों वीडियो को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार रिवर्स करके देखिएगा और हर चीज़ समझिएगा। एग्जाम में अपने एग्जाम को दीजिए और पास करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड डे।